कंबल नगरी आवे गो फिर गाना बंसी गावे के कंबल नगरी आवे गो गाना यदुकुल आए यदुकुल आए पहले तोरे ये यदुकुल आए पहले तोरे यदुकुल आए अब के ब्राह्मण कुल में आवे गो नैया मुरली बारो अब के ब्राह्मण कुल में आवे गो नैया मुरली बारो नैया बंसी बारो खबरिया मुरली बारो कन्हैया बंसी बारो कन्हैया मुरली बारो अब के संबल नगरी में आवे गो कन्हैया बारो के संबल नगरी आवे गो कन्हैया मुरली बारो दोनों राम लक्ष्मण जोड़ी से नाचेंगे दोनों राम लक्ष्मण जोड़ी से जगवीर जी दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी दोनों हाथ उठाएंगे दोनों हाथ उठा के ये मुरली लाए पहले ये मुरली लायो पहले तोरे ये बंसी लाए पहले तोरे ये बंसी लायो अब के तेज दुधारी लावे गो नैया बारो के तेरुआरी लावे गो कन्हैया मुरली बारो कन्हैया मुरली बारो सवरिया बंसी बारो कन्हैया मुरली बारो कन्हैया मुरली बारो अब के संबल नगरी में आवे गो कन्हैया मुरली बारो कंबल नगरी आवे गो कन्हैया मुरली बारो दोनों हाथ उठा के राधे राधे हरी हरी बोल
तोरे दिन माखन खायो पहले तोरे दिन माखन खायो पहले तोरे दिन माखन खायो पहले तोरे दिन माखन खायो अब के खून की नदी बहावे गो कन्हैया मुरली वारो अब के खून की नदी बहावे गो कन्हैया मुरली वारो अब के संभल नगरी में आवे गो कन्हैया मुरली वारो अब के संभल नगरी आवे गो कन्हैया मुरली वारो। दोनों हाथ के तालियों की सेवा करेंगे। संगल नगरी में आवे गो कन्हैया मुरली वारो। जय हो। उसके बाद में आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन क्या तुम, देखिए 7 दिन तक परीक्षित सुखदेव से पूछते रहे। आज सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा और कहा, परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित से पूछा, क्या तुम मरोगे? हम भी आपसे पूछते हैं, क्या तुम मरोगे? कौन कौन मरेगा? हाथ उठाएं। सबरे मरेंगे। कौन कौन मरेगा? हाथ उठाएं। सब मरोगे? ये माइक वाला भी मरेगा? हाँ? ये कैमरे वाले भी मरेंगे? तबले वाला भी? ये बेंच वाले मरेंगे? क्या तुम मरोगे? सुखदेव ने परीक्षित से पूछा और सुखदेव ने जब परीक्षित से पूछा क्या तुम मरोगे, तो परीक्षित ने उत्तर दिया और कहा, गुरुदेव जब मैंने जन्म ही नहीं लिया, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, मैं तो आत्मा हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो अविनाशी हूँ, अविनाशी वो जिसका कभी नाश नहीं होता हो। एक वस्त्र छोड़ के जैसे हम दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक इसी तरह आत्मा कभी नहीं मरती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मबोध कहते हैं। यह आत्मबोध। और भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी खड़े हो गए हैं और यहां पर परीक्षित ने व्यास पूजन किया है, सुखदेव जी का पूजन किया है, सुखदेव विदाई करी है। तो यहां जो अभी कथा और शेष है, अभी परीक्षित मोक्ष जन्मेजय यज्ञ भागवत जी को अंतिम और एक होली भी आपको यहाँ सुनाएंगे। ब्रज की होली चल रही है, एक रसिया होली को सुनाएंगे, सब होली खेलेंगे।
उससे पहले सुखदेव विदाई। हरि की कथा सुनो। जिन भक्तों ने कथा सुनी है, कितने भक्तों ने कथा सुनी है? एक बार हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने कथा सुनी है। जिन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की बात नहीं। अच्छा, कथा सुनने का फल कब मिलता है? कथा करने का फल तब मिलेगा जब सुखदेव स्वरूप हमारे महाराज जी और श्रीमद् भागवत जी का पूजन करेंगे आप। क्योंकि कथा सुनाने वाले के लिए भी दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा हो न हो भी हो तो पुष्प चढ़ाएं, पूजन करें सब। और जो प्रेम रसधार चैनल है महाराज जी, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन सभी ऑल करें, और वीडियो को शेयर करें, सुने और सुनाएं, और अपने आप को भी देखें कि हम कथा सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हर की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। परीक्षित जी की तरफ से, हमारे पिंटू भैया की तरफ से व्यास पूजन यानी व्यास पूजन में, व्यास विदाई में 5 वस्त्र तो है ही हैं, और दक्षिणा भी है। उसकी घोषणा तो नहीं करेंगे, अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन राधे राधे लिखी हुई है, अंगूठी भी है, इसलिए बता रहे हैं सोने की, जिस पर राधे शब्द लिखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये समय है पूजन का। सभी जो भी पूजन करने के इच्छुक हैं वह खड़े होकर के व्यासपीठ पर आकर के पूजन कर सकते हैं। पूजन सभी करें जिन्होंने कथा सुनी है, पूजन भी जरूरी होता है। प्रभु की मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमुकी गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अमुकी गाला, अमृत
प्रतिपान कराने वाले, प्रेम सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको चरण न छुए, केवल राधे राधे बोल के प्रसाद लेके जाए। तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे हम, पर तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, ज्ञान कराने वाले, हमको कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम उठाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बस हो गया। चरण न छुए, जल्दी जाए, अम्मा मना किया है। राधे राधे बोलो, बस आशीर्वाद दो। जहाँ भी हो, जहाँ भी, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाथ खड़े करेंगे, जय जय श्री राधे। लास्ट की बात है, आज की बात है, कल तो कोई बात नहीं। हो तेरे रंग में रंगा है जवाना मिले, तेरे रंग में रंगा है जवाना मिले, मैं जहाँ भी हो, मैं जहाँ भी हो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हो तेरे रंग में रंगा हर जवाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जवाना मिले, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले।
तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। ओ गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कद मरना जगत का सताया हूँ मैं, घर पे आया हूँ मैं, हाँ सताया हूँ मैं, घर पे आया हूँ मैं। रहमत का तेरा नजराना मिले, रहमत का तेरा नजराना मिले। मैं जहाँ भी हो, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना। ओ तेरी रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी हो, मैं जहाँ भी, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। भोली बाके बिहारी लाल की जय। सभी अपनी जगह पर बैठते जाएं, कोई भी खड़े न हो। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो सब बैठ जाएं। तेरी बाकी अदाने हो सांवरे, तेरी बाकी अदाने हो सांवरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने हो सांवरे, तेरी बाकी अदाने हो सांवरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने हो सांवरे, तेरी बाकी अदाने हो सांवरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। एक तेरी नजर का सवाल है, हमें होश है ना ख्याल है। हम तेरा दीवाना बना दिया, हम तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने हो सांवरे, तेरी बाकी अदाने हो सांवरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। से बोलना पड़ेगा राधे राधे।
जोर से क्या बोलना पड़ेगा? आज आज और बोल दो, कल से ना बुलवाऊंगा। खूब जाए कि गाड़ी दियो दायरी को, चलो तो गए बड़ो राधे राधे बुलवाओ कर दो। प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो। आज ही आज बुलवा रहा हूँ, कल से ना बुलवाऊंगा, बोलो ना। राधे राधे। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? और भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी चले जाते हैं। सूत और सौनक आदि ऋषियों का संवाद प्रारंभ होता है। तक्षक अपना कार्य करने के लिए चलता है। रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण से भेंट हुई है। एक बहेलिया बट वृक्ष पर लगा था, तक्षक ने फुसकार से भस्म कर दिया। मंत्र शक्ति से कश्यप नामक ब्राह्मण ने आज उसको सजीव कर दिया, वृक्ष को हरा भरा कर दिया, बेंत बन गया। वह एक बेंत बनकर के रास्ते में गिर पड़ा। तक्षक कश्यप ने आज लेकर पीठ पर खुजा लिया और पीठ पर खुजाते हुए पीठ में उसने डस लिया। और जब पीठ में डस लिया तो कश्यप जी ने कहा अपने शिष्यों से कि आप जो हैं मेरे शरीर को गोबर की माद में गाड़ देना, और उसके बाद में जो भी मेरे शरीर को भक्षण कर जाएगा, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है वह उनके अंदर प्रवेश कर जाएगी। नारद जी ने भेंका दिया। आज भगवत प्रेमियों, नारद बाबा के भेंकाने पर वह हड़िया जल में बहा दी गई और बहते बहते वो हड़िया और बंगाल देश तक पहुंची हैं। और बंगाल में जाकर के एक बुढ़िया ने, धोबिन ने प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया और उस दिन से बंगाल में जादू उत्पन्न हो गई। इधर तक्षक ने जाकर के परीक्षित को नाक में डस लिया है। केवल नाक ही चर्म की रह गई थी। परीक्षित का सारा शरीर वज्र के समान कठोर था। नाक ही चर्म की थी, क्योंकि महाभारत की कथा को सुनते सुनते एक दिन परीक्षित ने नाक को सकोड़ लिया था। इसलिए आज भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय ने यज्ञ किया जिसका नाम है सर्पमेघ यज्ञ। अनेकों सर्प अपने आप आकर अपने प्राणों की आहुतियां देने लगे हैं। तक्षक इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गया। इंद्र का सिंहासन और तक्षक सहित आहुतियां दे डाली। मंत्र में वो शक्ति होती है कि इंद्र को सिंहासन सहित तक्षक को लेकर के यज्ञ में प्रकट होना पड़ा। आज उठा लिया, छुड़ा लिया। जन्मेजय ने बीच में से तोड़ना चाहा, छुड़ा लिया ऋषियों ने, और उस दिन से सर्प के मुंह पर और पूंछ पर ही विष रह गया। बीच भाग में जहर नहीं है। बताया भैया, जब तक ये सर्प नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी, ये दुनिया नहीं रहेगी। सर्पों को कभी मारना नहीं चाहिए। क्यों? तो भगवत प्रेमियों, उसी समय जो पृथ्वी से जो विष की गंध निकलती है, उस विषैली गंध को ये विषयर जो जीव हैं यह उसका भक्षण करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अगर ये विषैले जीव नहीं रहेंगे तो वह जो गंध उड़ रही है विषैली, वह हवा में फैल जाएगी, और जब वह हवा में फैल जाएगी तो लोग कहेंगे कि कोरोना नाम की बीमारी आ गई, नाक पर मास्क लगाओ, नहीं तो ये अंदर जाकर के मार देगी। इसलिए विषैले जीव बहुत जरूरी हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कहीं भी सर्प दिखाई दे जाए उसको भगा दो, बाहर कर दो, लेकिन उसकी हत्या कभी मत करो। सर्प की हत्या का पाप गौ हत्या के बराबर होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जब सभी
रक्षा करी है सभी जीवों की। उसके बाद में भागवत जी की महिमा मंडित की है। जैसे जानवरों में गौ श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, सखियों में राधा रानी श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। भागवत प्रेमियों, अंतिम श्लोक को बोल करके भागवत जी को विराम दूंगा। सभी मेरा साथ देंगे। सभी आसन लगा करके बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, मेरे साथ में भागवत जी के अंतिम श्लोक को बोलें। उस श्लोक को आसन लगाकर बैठने से, जाप करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बशर्ते कोई आगे पाप न करे तो भगवान उसको सदा सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे देते हैं। बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और मेरे साथ में उस मंत्र का जाप करें। संकीर्तनं यस्य नामः संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरे परम् संकीर्तनं यस्य नामः संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरे परम्। दोनों हाथ ऊंचा करेंगे और बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भागवत जी के अंतिम श्लोक का भाव है नामः संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम। भगवान का नाम रूपी संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो समस्त दुखों का हरण करने वाला है। भगवत प्रेमियों, इसी के साथ में आज भागवत जी को यहाँ विराम दे रहे हैं। एक निवेदन, आज
आप लोगों की इस पचपेड़ा बस्ती में, आपके इस क्षेत्र में, विदुना क्षेत्र में, यह श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और दिव्य आयोजन निर्विघ्नता से आज यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं व्यासपीठ से समस्त गांव वासियों को, समस्त क्षेत्र वासियों को, गांव वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए ठाकुर जी से श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप सबको सकुशल रखें, आप मस्त रहें, आनंदमय रहें, आपके जीवन में कोई रोग धोग व्याधि नहीं रहे, आप सदा सर्वदा प्रसन्न रहें और इसी प्रकार धर्म के कार्यों में हाथ बटाते रहें, धर्म के आयोजन कराते रहें और अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए अपनी इस दिव्य पवित्र आत्मा को भगवान के चरणों में लीन करें। समस्त क्षेत्रवासियों के साथ में मैं अपने जो हमारे परीक्षित की भूमिका में विराजमान रहे, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री पिंटू जी, उनके लिए एवं उनके समस्त परिवार के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूं। उन्होंने इतनी निष्ठा, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतने आनंद एवं हर्ष उल्लास के साथ में तन मन और धन खर्च करते हुए इस कथा को निर्विघ्नता से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया। सेवा में संलग्न रहा, हमने जब जो आज्ञा दी अथवा जो निवेदन किया उसको पूर्ण करने में लेस मात्र भी देर नहीं करी। आप लोगों का प्यार दुलार हमें प्राप्त हुआ। हमने जब आपसे कहा, जैसे कहा, बीच में कई लोगों को डांटना भी पड़ा, लेकिन हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं था कि हम उनका अपमान करें। आगे हमें जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे बैठने में आप बात करते हैं तो हमें डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम पीछे ही बैठने के लिए निवेदन करते हैं। हमसे, हमारे साथियों से अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपशब्द निकला हो, उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। और पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। आप लोगों से हम इतनी प्रसन्न हैं। इस छोटे से में तकरीबन 400 कथाएं हमारी संपन्न हो गई। बड़े से बड़े कार्यक्रम टीवी पर, ईश्वर आदि चैनल पर बुद्ध विहार से ही लाइव हुआ था। कई बार चैनलों पर एवं यूट्यूब चैनल प्रेम रस धारा पर तो आप श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों के मध्य में बैठ करके कथा कहने का एक अलग ही आनंद रहा।
और हम आपको इस मंच से वचन देते हैं कि आप जिस समय हमें याद करेंगे, हम कथा की सेवा करने के लिए आधी रात आपके लिए खड़े हैं। जब आप याद करेंगे और जो याद करेंगे उसके लिए हम अवश्य इसके क्षेत्र में कथा करने के लिए आएंगे। हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है। हम ब्रजवासियों को आपके प्रेम की आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है। हमारे भैया, उनके पिताजी परीक्षित की भूमिका में रहे, उनके अनुज भ्राता में नाम से परिचित नहीं हूं, महेश चंद जी, और उनके एक राम जैसे भाई के लक्ष्मण जैसे भाई हमारे जगवीर जी, और दीपचंद जी आदि, मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है। उन सब के लिए मैं व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी एक होली होगी, आप सबसे एक दक्षिणा मांगना चाहता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे, वैसे तो कह रहे थे कि हमें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, अब दक्षिणा मांग रहे हैं। अरे 7 दिन कथा सुनाइए, गला फाड़ा है, मेहनत करिए, बैठे हैं, दक्षिणा तो नहीं गई। कौन कौन देगा दक्षिणा? हाथ उठाएं सब। घबराओ नहीं, हम आपसे धन नहीं मांग रहे, संपत्ति नहीं मांग रहे, हमारी दक्षिणा ये होगी। मोबाइल फोन आज आपके पास में है, और फोन पर जब कॉल आती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो। और ये हेलो का क्या अर्थ है? एक तकिया कलाम। आज की इस कथा की दक्षिणा ये है कि आप आदत डालें, जब फोन आए तो फोन रिसीव करते ही सबसे पहले बोलेंगे राधे। ये हमारी दक्षिणा होगी। कौन कौन दे रहा है? भूल मन जाना। एक सुंदर सी भेंट हमारे अजय काका, उसके बाद में एक होली, फिर आरती। सजन सखारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोज। ओ विधना ऐसी रैन कल भोर ना हो। पचपैड़ा गांव के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमको माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम
ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। पचपेड़ा गांव के वासी सदा खुश रहना, पचपेड़ा गाँव के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमको माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। पिया कौन गली गए श्याम, पिया कौन गली गए शाम। माता और ये भाई बहना भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। एक बात कि दौलत ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, अरे हम अपनी यादगार एक गजल छोड़ जाएंगे। तुम चाहे जितनी भी उड़ा लो आज हमारी, मगर रोता हम तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। माता और ये भाई बहना भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। हाथी जोड़ कर सबसे कहना, हाथी जोड़ कर सबसे कहना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने कथा सुनाई, ओ पूजी गुरु जी कथा सुनाई। भक्ति रस में घोर पिलाई, भक्ति रस में घोल पिलाई। एक बात और कहना है कि फूलों की हिफाजत में रहते हैं चमन वाले, और फूलों को मसलते हैं फूलों से बदल वाले। अरे ये गांव तुम्हारा है, जो चाहे सजा दे लो, अरे हम लोग हैं परदेसी और तुम हो वतन वाले। पूज्य गुरु जी ने कथा सुनाई, भक्ति रस में घोर पिलाई, भक्ति रस में घोल पिलाई। भक्ति रस में
लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। ओ पूछ गुरुजी ने कथा सुनाई, भक्ति रस में घोर पिलाई, भक्ति रस में घोर पिलाई, भक्ति रस में घोर पिलाई। हमारा तुमसे यही है कहना, दिन सत्संग चाहते रहना, तुमको समझाते हम ब्रजवासी अपने घर जाते हैं, हम ब्रजवासी अपने बचपना गाँव के वासी सदा खुश रहना, भक्ति प्रभु के सदा खुश रहना, गलती हुई तो हमको क्षमा कर देना, माँ की बात तो बतला हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जाए हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। कुछ न तुम्हारा, कुछ न तुम्हारा ले जाएंगे, कुछ न तुम्हारा ले जाएंगे, बीतेगी रात चले जाएंगे, बीतेगी रात चले जाएंगे। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। आप सभी हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि जब तक ये शरीर रहे तब तक भगवत मित्रों का आप जैसे रसिकों को गुणगान मैं स्वयं करता रहूं और आप जैसे भक्तों को कराता रहूं। आज की कथा को यहीं विराम है। अभी हवन होगा, क्योंकि कल होनी तो आज से ही थी, पर एक दिन कैसे भी करके कल किया। हम यहाँ आए थे तो 1 तारीख को वृंदावन में कथा पूर्ण करके आए, 2 तारीख का उधर भंडारा था लेकिन वहाँ नहीं रुके, 2 को यहाँ प्रारंभ हुई। आज यहाँ कथा पूर्ण करके अभी हमको वृंदावन के लिए निकलना है, क्योंकि कल प्रातः 7 बजे से कलश यात्रा होकर के और 9 बजे से 1 बजे तक कथा का समय है वहाँ वृंदावन में। उसके बाद में आप सब लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। 13 मई से शुक्रताल में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जिस जगह पर बैठ करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वह जगह गंगा का किनारा, रोज गंगा स्नान, और वहां पर आपके रहने के लिए कमरों की एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। कितने भी लोग वहां आकर के ठहर सकते हैं। 13 मई से लेकर के 20 मई तक यह कार्यक्रम रहेगा। जो भक्त वहां आकर के सुनना चाहते हैं, वहां रह कर के सुनना चाहते हैं, वह वहां सादर आमंत्रित हैं। और नहीं तो YouTube चैनल प्रेम रस धारा पर लाइव होगा। आप अपने घर में बैठ करके शुक्रताल की कथा का आनंद अवश्य लें। उसके बाद में 23 मई से
जेवर टप्पल में शिव महापुराण का आयोजन है, वह भी लाइव होगा यूट्यूब चैनल प्रेम रस धारा पर। शिव महापुराण की कथा भी आप सुने। अभी वृंदावन की कथा से पूर्व चरखी दादरी में देवी भागवत की कथा करने के लिए गए। चाहे वह शिव महापुराण हो, चाहे वह भागवत हो, चाहे वह राम कथा हो, देवी पुराण हो, गणेश पुराण हो, विष्णु पुराण हो, दास के द्वारा कोई भी कथा हो, वह आप YouTube चैनल प्रेम रस धारा पर समय समय पर सुनते रहा करेंगे। इसलिए सब YouTube चैनल प्रेम रस धारा से जोड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। और देखिए फागुन को महीना चल रहा है भैया, फागुन में ब्रज में एक अलग ही बहार होए। तो अब हम सब यहाँ वृंदावन में ही तो बैठे हैं, जहाँ कथा होती है वो वृंदावन है। और इस समय खूब